लूसीफर 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन इतना ज्यादा धमाकेदार होगा किसी ने सोचा नहीं था। इस वीडियो के अंदर हम लोग लूसीफर 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन करेंगे और इसकी एंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जो लोग भी इस मूवी को थिएटर में देखने जाने वाले हैं या फिर देख चुके हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि आई नो तुम भी कंफ्यूज हो। देन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन पर बात करने से पहले मैं इसकी स्टोरी का हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो कहानी है हमारे अब्राहम कुरैशी की, एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया अब्राहम कुरैशी, स्टीफन, लूसीफर इन कई नामों से जानती है। तो मूवी में हमें दिखाया जाता है जो हमारे स्टीफन भाई साहब होते हैं वो जतिन रामदास के हाथ में आईओयू की पूरी राजनीति, मतलब जो सीएम का पद था वो जतिन के हाथों में देकर चले जाते हैं और स्टीफन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है, राजनीति फिर से बदल रही है और जो जतिन रामदास थे वो बहुत ही ज्यादा लालची हो गया है और वो अपने घर वालों को मारने की कोशिश कर रहा है और जो पार्टी हमारे पीके रामदास जी ने बनाई थी उसको उजाड़ने की कोशिश कर रहा है, जड़ से खत्म करने की। इसीलिए लोग दुआ करते हैं कि अब स्टीफन को वापस आ जाना चाहिए। लेकिन स्टीफन को गए हुए 5 साल हो गए होते हैं, लेकिन स्टीफन के लौटने का कोई भी नामो निशान नहीं होता है। तभी वहीं पर जतिन रामदास अपनी बहन को मारने ही वाला होता है। देन अचानक से एंट्री होती है हमारे स्टीफन भाई साहब की। सबके चेहरे खिल जाते हैं क्योंकि उनके भगवान लौट चुके थे। कैसे स्टीफन जतिन को रोकता है और वो सीएम का पद कौन लेगा, मींस उस पार्टी का मुखिया कौन बनेगा, इसी के ऊपर कहानी चलती है। मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्टीफन भाई वहां से आकर एक एक करके जो सारे के सारे दुश्मन होते हैं उस पार्टी के उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे वो पार्टी के अंदर के मेंबर हो या फिर बाहर के मेंबर हो, और जतिन रामदास को किडनैप कर लेते हैं और जतिन को एक जगह बंद करके वो सारे के सारे लोगों को जड़ से खत्म कर देते हैं। और जो जतिन की बहन होती है एंड जो स्टीफन की भी बहन होती है उसे पार्टी का एक अच्छा खासा चेहरा बनाकर उभारते हैं, मीन्स उसे सामने लेकर आते हैं और वही पार्टी की अगली सीएम मेंबर अनाउंस होती है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टीफन जतिन रामदास से मिलने जाता है जहाँ पर उसने उसे किडनैप करके रखा होता है और वो एक टापू टाइप का होता है जहाँ पर वो जतिन को निकालकर उससे कहते हैं, स्टीफन जतिन से कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि तुम सुधर जाओ और पार्टी के कुछ छोटे से मेंबर बनके उनके साथ चलो और पार्टी में अपना गुजर बसर करो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे तुम्हारे साथ के लोग मारे गए वैसे तुम भी मारे जाओ। तो जतिन उनकी बात को मानते हुए चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वो कहता है कि अब वो सुधर जाएगा और पार्टी में एक छोटा सा मेंबर बन जाएगा। तभी वहाँ पर स्टीफन को एक कॉल आता है। अगर आपने मूवी को ध्यान से देखा है और नहीं भी देखा है तो अगर आप देखेंगे तो मूवी के अंदर एक कैरेक्टर है इंटरनेशनल क्रिमिनल जिसका नाम होता है कबूगा, जो कि स्टीफन का मींस जो अब्राहम कुरैशी होता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब्राहम कुरैशी और कबूगा के बीच में बहुत ही लंबे समय से फाइट चल रही होती है। कबूगा एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी होता है, मींस माफिया की दुनिया का। ये 2 ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, एक अब्राहम कुरैशी और दूसरा कबूगा। कबूगा और अब्राहम के बीच जब फाइट होती है तो अब्राहम कुरैशी कबूगा को जान से मार देता है, क्योंकि अब्राहम कुरैशी क्या है वो तुम्हें भी नहीं पता। तो अब्राहम कुरैशी के पास जो कॉल आता है वो कॉल आता है शेन लोंग शेन का, जो कि कबूगा का भाई होता है। और शेन लोंग शेन कहता है कि अब एक भाई का बदला भाई से लिया जाएगा। और जतिन को जिस हेलीकॉप्टर में बिठाकर अब्राहम कुरैशी ने वहां से भेजा था उस हेलीकॉप्टर का ब्लास्ट हो जाता है और जतिन रामदास जान से मर जाता है। और यहीं पर अनाउंसमेंट होती है लूसीफर के पार्ट 3 की। अब ये पार्ट 3 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आइए मैं बताता हूँ। लूसीफर के पार्ट 1 से एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में चल रहा है जिसका जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिला। अब्राहम कुरैशी, स्टीफन, लूसीफर ये तीनों के तीनों नाम एक ही इंसान के हैं। तो आखिर ये इंसान है कौन और ये कहाँ से आया, क्यों आया, किसके लिए आया और क्या बवाल करने आया, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिनके जवाब अभी तक हमें नहीं मिले। वहीं पर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक इंसान दिखाया जाता है, एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि मुंबई में जाकर तबाही मचाता है, लोगों को जान से मारता है। तो वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि अब्राहम कुरैशी ही होता है। तो अब जो पार्ट 3 आएगा इसमें कहीं ना कहीं हमें अब्राहम कुरैशी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। तो क्या आप लूसीफर के पार्ट 3 के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।